नमस्कार। जंतर मंतर पर आज जो प्रदर्शनकारी थे कॉकरोच पार्टी के सदस्य, उन्होंने संसद मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। कुछ जोर आजमाइश हुई और फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठी चार्ज हुआ। कुछ भगदड़ जैसी स्थितियां बनी और कुछ प्रदर्शनकारी जब आगे पहुंच गए थोड़ा सा जंतर मंतर से संसद की ओर, तो फिर उनको हटाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये रही कि 1 बजते बजते जंतर मंतर के मंच पर अभिजीत दीपिके से लेकर जितने भी कॉकरोच पार्टी के पदाधिकारी भूख हड़ताल और अनशन कर रहे थे, उन सब ने अपना अनशन और भूख हड़ताल समाप्त कर दी। मेरे ख्याल से जब यहां इन सब ने समाप्त कर दी, तो वहां अस्पताल में वांगचुक साहब ने भी अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी होगी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा घटनाक्रम है। उधर सरकार ने बातचीत के लिए एक कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया और वो केंद्र के मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से बातचीत हो रही है। वांगचुक की ओर से भी यही शर्त थी कि सरकार बातचीत करे तो हम अनशन तोड़ दें। अनशन तोड़ने के लिए वो भी रास्ता तलाश रहे थे और सरकार ने भी कहा कि भाई ठीक है, बातचीत करना चाहते तो आ जाइए। तो कुल मिला के लब्बो लुआब ये निकला कि अनशन समाप्त हो गया, भूख हड़ताल समाप्त हो गई। अब खुल के खाओ, खुल के पियो, खुल के खाओ। अब कहीं कोई भूख हड़ताल जैसा विषय नहीं है। जंतर मंतर खाली कैसे होगा और कब तक होगा, इसका अभी ब्लूप्रिंट आना बाकी है। लेकिन खाने की समस्या समाप्त हो गई। अब भूखा कोई नहीं, भूख हड़ताल पर कोई नहीं। ये एक अच्छा संकेत है देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन इस कांड से कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला प्रश्न ये कि किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगना कोई बड़ी बात नहीं, मांगा जाना चाहिए अगर वो ठीक काम नहीं कर रहा है। मंत्रियों को जनता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, फिर चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई हो। प्रधानमंत्री मंडल में बने रहे, ऐसा कोई ईश्वरीय विधान तो है नहीं। हट जाएंगे प्रधान, हट जाना चाहिए। लेकिन प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए मर गया मोदी का नारा तो नहीं लगेगा ना, वो तो स्वीकार्य नहीं होगा। मर गया मोदी, मर गया शाह, ये नारा तो स्वीकार्य नहीं होगा। परीक्षाओं में शुचिता हो, पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, छात्रों की इस मांग के पीछे मैं 100% खड़ा हूं। लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि भारत माता का पति कौन है, खोज के लाओ। ये धूर्ततापूर्ण प्रपंच मंजूर नहीं। ये सवाल खड़े हुए हैं। छात्रों के आंदोलनों को जब राजनीतिक लोग हाईजैक कर लेते हैं, तो ऐसी ही परिस्थितियां बनती हैं जैसी जंतर मंतर पर बनी। ये जान लीजिए, राजनेता जहां जाएंगे माफ करिएगा, वहां वो ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करेंगे। उन्हें उनका लक्ष्य राजनीति है। उनका लक्ष्य नीट नहीं है। परीक्षाओं में शुचिता हो, पारदर्शिता हो, इसके लिए किसी ने सुझाव दिए क्या राजनीतिक दल ने? नहीं। आपने देखा कि कहीं खड़गे जी ने एक दर्जन सुझाव दिए हो, राहुल जी ने दिए हो, अखिलेश जी ने दिए हो? नहीं ना। राजनेता जहां इन्वॉल्व होगा, जहां पिक्चर में आएगा, वहां अराजकता पैदा होगी, जहां वहां आंदोलन अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाएगा। अब बात शुरू हुई थी धर्मेंद्र प्रधान से। धर्मेंद्र प्रधान तो कोसों पीछे छूट गए।
और बात आ गई मर गया मोदी पर। बताइए कि इतनी अभद्रता, इतनी क्षुद्रता। मैं फिर दोहराऊं, परीक्षाओं में गड़बड़ियों के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में जिन भी बच्चों ने अपने प्राण दिए हैं, उन सब के प्रति मेरे हृदय की अनन्यतम गहराइयों से मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ, उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मेरी आंख नम है उन बच्चों के स्मृति में। परीक्षाएं पारदर्शी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, शुचितापूर्ण होनी चाहिए। ये किसी भी शासन का पहला दायित्व है। युवाओं के साथ, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। और भारत के युवाओं को अगर किसी एक मंत्री पर भरोसा नहीं तो उस मंत्री को हटाइए, वो बना रहे ये भी कोई जरूरी नहीं, दूसरे व्यक्ति को लाकर दीजिए, प्रभार दीजिए। भरोसा भी होना चाहिए लोगों को मंत्री पर। अगर वो भरोसा टूट गया है, छूट गया है, तो मंत्री बदलिए। जनता तो नहीं बदली जाएगी ना, मंत्री ही बदला जा सकता है, तो मंत्री बदलना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, युवाओं के कंधे पर बैठकर राजनेताओं को बंदूक नहीं चलानी चाहिए। जो लोग यहां जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल और दूसरी पार्टियों के लोग, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? क्या गहलोत जी के समय में राजस्थान में पेपर लीक का अखंड कार्यक्रम नहीं चलता था? क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग में पैसे लेकर भर्ती का भंडाफोड़ नहीं हुआ था? क्या वहां नौजवान मारे मारे नहीं घूमे? आज खड़गे जी मैदान में। क्या पंजाब में परीक्षाएं शुचितापूर्ण हो रही है, वहां सब पठन पाठन सब दुरुस्त है क्या? नहीं। लेकिन यहां केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं सारे नौजवानों से आह्वान करता हूं, घर से निकलिए और जंतर मंतर आइए। भाई केजरीवाल जी, अपने लड़के को और बिटिया को क्यों नहीं भेजा आपने जंतर मंतर? मेरे लड़के मेरी बिटिया घर में रहेगी, टीवी पर शोले फिल्म देखेंगे, और बाकी गरीब के बच्चों को जंतर मंतर पर उतार दो। ये घृणित राजनीति बंद होनी चाहिए। आपने किसी बड़े राजनेता के बच्चों को देखा जंतर मंतर पर? नहीं। जो भाषण दे रहे उनके बच्चों को देखा? नहीं। ननकू का बच्चा मरे, रज्जाक का बच्चा मरे, उसका सिर फूटे, इनको क्या फर्क पड़ता है? केजरीवाल हो या कोई हो, मनीष सिसोदिया हो, क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते थे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि भूख हड़ताल समाप्त हुई। भांगचूक अपना इलाज कराएं, सेहतमंद हो ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, और इलाज करा के सेहतमंद होने के बाद लद्दाख जाएं, वहां अपना दैनिक जीवन जिए। काकरोच वाले भी धैर्य धारण करें, जो 2-4 दिन भूखे रहे हैं, उससे जो उनकी शारीरिक अक्षमता, शरीर में जो विपरीत स्थितियां पैदा हुई हो, उनको ठीक करें और अपने पढ़ने लिखने में दिमाग लगाएं। परीक्षाओं का रूप स्वरूप सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए। इसके लिए देश भर से एक आवाज उठनी चाहिए। हर वर्ग उसमें आवाज मिलाए, हर पार्टी उसमें आवाज मिलाए। जो लोग उसके विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से सुझाव आए और उन सुझावों पर सरकार गौर करे, ये महत्वपूर्ण है। जंतर मंतर से समाधान नहीं निकलेगा। जंतर मंतर से हंगामा पैदा हो सकता है, समाधान नहीं। समाधान सुझावों से होगा, सुझावों पर अमल करने से होगा। धन्यवाद।